नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। सुबह सुबह एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। आपको जो है इस बड़ी अपडेट के बारे में सारी जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2 जून से जो है एसएससी की भर्ती यहां पे आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फेज 13 की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें नर्सिंग की भी वैकेंसी होगी, एएनएम की वैकेंसी होगी एंड फार्मासिस्ट और भी बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी फेज 13 के माध्यम से आने वाली है। और सबसे पहले एसएससी की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट या फिर फेज 13 के नाम से भर्ती आ रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखिए 2 जून से यहाँ पे भर्ती शुरू हो जाएगी। और कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जेई की वैकेंसी, सीएचएसएल की वैकेंसी, सीजीएल की वैकेंसी, फेज 13 की वैकेंसी जून जुलाई में यहाँ पे आने वाली है। तो भर्ती आने से पहले एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बड़ी खबर के बारे में सबसे पहले जानकारी देंगे, इसके बाद एक बार मैं कैलेंडर भी दिखाऊंगा और फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा इसकी भी जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए एसएससी की भर्तियों का सत्यापन 5 लेवल पर होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर आप लोग एसएससी फेज 13 या फिर सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भरने वाले हो, जो कि 2 जून को आपका विज्ञापन आ जाएगा और सबसे पहले फेज 13 का ही एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम से पहले इस न्यूज़ को जो है अच्छे से आप लोग देख लो, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, क्लियर हो जाएंगे। तो एसएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों एसएससी की तरफ से जो कि बिल्कुल सेंट्रल लेवल की सरकारी भर्ती आ रही है। 2200 के आसपास वैकेंसी आती है, हर साल यहाँ पे वैकेंसी आती है। और देखोगे तो 2100 के आसपास वैकेंसी आती है, 2200 के आसपास वैकेंसी आती है, कभी 2500 के आसपास वैकेंसी आई है, एक बार 3000 के आसपास वैकेंसी आई है। तो मुझे लग रहा है अब की बार 2200 के आसपास वैकेंसी आती है। तो 2100, 2200, 2400, 2500 इसी के बीच में जो है एसएससी की तरफ से फेज 13 के माध्यम से भर्ती आ रही है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की वैकेंसी होती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम है आप लोग अपने ही सिटी में देख सकते हैं, अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरे स्टेट में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है आप लोग अपने ही स्टेट में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आएगी, ईएलटी की भी वैकेंसी आएगी और ओटी की वैकेंसी आएगी, सीएसएसडी की यहाँ पे वैकेंसी आएगी, एमएलटी की वैकेंसी, अटेंडेंट ड्रेसर, एएनएम, एमटीएस और भी जूनियर इंजीनियर बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आती है। तो फेज 13 में जो है बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी आती है। इसमें 10th लेवल की वैकेंसी आएगी, 12th लेवल की वैकेंसी आएगी और ग्रेजुएशन लेवल की भी यहाँ पे वैकेंसी आती है। तो 3 लेवल की यहाँ पे वैकेंसी आती है। सभी के लिए आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। सभी का एक ही सेंटर पे एग्जाम होगा और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। 10 के लिए अगर आप लोग फॉर्म भर देते हो, 12वीं के लिए अगर आप लोग फॉर्म भर देते हो, स्नातक के लिए अगर आप लोग फॉर्म भर देते हो, मान के चलिए तीनों लेवल के अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो एक ही दिन में आपका मॉर्निंग और नून और इवनिंग में तीनों शिफ्ट में एक ही दिन में एक ही सेंटर पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट जो है एसएससी आपको देने वाला है। तो यहाँ पे 2 जून को आपका विज्ञापन आ जाएगा फेज 13 का और 2 जून से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 23 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही है इसकी जानकारी देंगे, इसके बाद कैलेंडर के बारे में अपडेट देंगे। तो सबसे पहले चलिए कटिंग यहाँ पे देख लेते हैं। अमर उजाला के न्यूज़पेपर में यह कटिंग निकल के आ रही है। इस कटिंग से रिलेटेड यहाँ पे एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है, जाके आप लोग देख लेना। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा जानकारी के लिए। चलिए सबसे पहले कटिंग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अमर उजाला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रयागराज से यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। एसएससी की भर्तियों का सत्यापन 5 स्तर पर होगा, मिलेंगे कई लाभ। अभी एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, आधार प्रमाणीकरण। अब देखिए प्रयागराज एसएससी की ओर से शुक्रवार को जो है परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए 5 स्तरीय आधार सत्यापन लागू कर दिया गया है। मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में होने वाली भर्तियों को जो है और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की भर्तियों में अब 5 स्तरीय सत्यापन होगा। भर्ती के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों का आधार से सत्यापन कराया जाएगा। आधार आधारित प्रमाणीकरण लेखक और
परीक्षा कर्मियों पर भी लागू होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे आयोग यह देख सकेगा कि एक व्यक्ति बार बार लेखक के रूप में कार्य तो नहीं कर रहा है। अभी तक फोटो और बायोमेट्रिक से सत्यापन होता है, लेकिन आधार आधारित प्रमाणीकरण के जुड़ जाने से इसको और भी मजबूती मिलेगी। आधार प्रमाणीकरण अभी एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, लेकिन आयोग इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करेगा। यदि कोई छात्र आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है तो उसे कई लाभ मिलेंगे। अभ्यर्थियों की सहमति से ई-केवाईसी डिटेल्स जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ मिल सकता है। इससे सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया आसान हो सकेगी। जो अभ्यर्थी आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनते हैं उन्हें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम जांच का सामना करना पड़ेगा। केवल फोटो या हस्ताक्षर में विसंगति के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा लाभ है आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आधार ना देने पर प्रस्तुत करने होंगे कई दस्तावेज, लेकिन अगर बाई चांस आधार आप नहीं दे पाते हैं तो एसएससी ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी आधार प्रस्तुत नहीं करना चाहते उन्हें नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ डिटेल्स के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। इसके लिए स्वीकृत दस्तावेजों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, किराया समझौता और हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फ़ोटो शामिल है। इसका मैनुअल सत्यापन जरूरी होगा अगर आप लोग आधार नहीं देते हो। आपको आधार देना है और बाकी कटिंग में बताया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए आपको लेके चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए आपको गूगल पर जाना है, एसएससी आपको सर्च करना है और एसएससी सर्च करने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड वेबसाइट है ssc.government.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नई वेबसाइट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और यहाँ पे आपको होम पेज पर जाना है। डायरेक्ट जैसे आप लोग होम पेज पर जाओगे तो एसएससी का हेड ऑफिस फोटो लगा हुआ है, हेडक्वार्टर का। यहाँ पे 23 मई को जो है एक एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए 23 मई को जो है ये इम्पोर्टेंट आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट, ये जो मैंने कटिंग आपको दिखाया है उसी से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस पब्लिश की गई है। आप लोग इस नोटिस को जो है चेकआउट यहाँ पे कर पाएंगे। ये आप लोग देखिए आपके सामने एसएससी ने जो है आधार पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जारी की है। जो अभी मैंने आपको कटिंग दिखाया है उसी कटिंग से रिलेटेड यहाँ पे इस नोटिस में सारी जानकारी दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे सब कुछ जो है बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी आप लोग चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। आपको जो है बैक आना है। मैं एक बार जानकारी के लिए आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसएससी कैलेंडर का ऑप्शन है, आप लोग नीचे आओगे तो व्यू ऑल का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डाउनलोड एग्जामिनेशन कैलेंडर, क्लिक हेयर, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से नई पेज ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे 2025 का ऑप्शन है, 25 से 26 से आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो नंबर 4 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 2 जून 2025 मंडे को जो है आपका विज्ञापन आ जाएगा। और 2 जून मंडे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 23 जून मंडे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, आपके पास बहुत ही कम समय है। 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपका पेपर चलने वाला है। धन्यवाद।